नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप गल्फ कंट्री गए हो और आपका पासपोर्ट खो गया हो या फिर लॉस्ट हो गया हो या फिर एक्सपायर हो गया हो या फिर आप यूरोपियन कंट्री में गए हो या फिर एशियन में ही किसी अदर कंट्री में गए हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है या फिर एक्सपायर हो जाता है तो क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। A to Z आपको इस वीडियो में पूरा A to Z आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई करोगे और किस तरीके से आपको पासपोर्ट आपके हाथ में मिलेगा, या फिर आप ट्रैवल पर्पज से गए हो तो वहाँ से पासपोर्ट आपको जल्दी कैसे मिलेगा और आप इंडिया कैसे आओगे। पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है। आपको इस चैनल पर पासपोर्ट एंड वीज़ा से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपका पासपोर्ट खो गया है या फिर लॉस्ट हो गया है तो आप किसी भी कंट्री में हो तो सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी जो भी पुलिस थाना होगा वहाँ पर जाकर एक FIR करनी है। फिर FIR करने के बाद ही आपका आगे का प्रोसीजर होगा। FIR करने के बाद आपको FIR कॉपी लेकर आपको इंडियन एम्बेसी चले जाना है। इंडियन एम्बेसी जाने के बाद वहाँ पर आपको बोलना है कि आपका पासपोर्ट खो गया है, या फिर अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो आपको उस कंडीशन में जो है आपको ये FIR की कॉपी नहीं लगेगी। ये जिनका लॉस्ट हुआ है उनकी FIR कॉपी लगेगी। और वहाँ पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा इंडियन एम्बेसी में, वो सारी डिटेल में आपको बता देता हूँ। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। अगर आपका पासपोर्ट नया है, नया आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपसे जो है आपके पासपोर्ट का डिटेल लिया जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड साइड जो दोनों साइड का डिटेल, वो डिटेल आपको देना होगा। आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और आपको अपने वीज़ा का डिटेल देना होगा। ये दोनों कंडीशन में होगा, या तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या तो आप न्यू अप्लाई कर रहे हो लॉस्ट वाले कैटेगरी में। ये लॉस्ट वाले कैटेगरी में एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड हो जाता है FIR कॉपी। और ये अगर आपका एक्सपायर नहीं है, न्यू अप्लाई कर रहे हो, मतलब पासपोर्ट बस एक्सपायर हुआ है वो अप्लाई कर रहे हो, तो FIR कॉपी नहीं रहेगी, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। जैसे कि पासपोर्ट का दोनों साइड का जेरोक्स होना चाहिए आपके पास, और आपके पास जो है आपके वीज़ा का भी जेरोक्स होना चाहिए। कुछ ना कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए, और आप पासपोर्ट साइज अपना फोटो वहाँ पर लेके जाना। और आपका मोटिव क्या है, वहाँ पर आप किस रीजन से गए थे, कौन सा कारण है। जिस भी कंट्री में आप हो, जैसे दुबई, कुवैत या किसी भी कंट्री में हो, तो उस कंट्री में आप कौन से रीजन से गए थे, क्या कारण था आपका वहाँ जाने का, मोटिव क्या था, वो आपको एक लेटर पर लिख कर देना होता है उन्हें। और लेटर पर अगर आप लिख के देते हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाना होता है और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना होता है। और वो लेटर में अगर आप ट्रैवल पर्पज से गए हो, घूमने के पर्पज से गए हो, तो आप वहाँ पर साफ साफ लिख दो कि आप घूमने के पर्पज से गए हो। अगर आप जॉब के पर्पज से गए थे तो वहाँ पर सारी डिटेल लिखो कि कौन सी कंपनी के थ्रू आए थे, कहाँ पर वर्क कर रहे थे, कहाँ पर रहते थे, मोटिव क्या था, कौन सा काम आपको आता है, कौन सा काम आप करते थे, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर बतानी पड़ेगी। अगर आपका लॉस्ट पासपोर्ट है तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जो अपने वीज़ा का जो है, अगर आपने इंश्योरेंस लिया है तो आप इंश्योरेंस क्लेम करो जिस भी कंपनी के थ्रू, जहाँ से भी आपने वीज़ा का आपने अप्लाई करा था। तो लॉस्ट कैटेगरी में आप जो वीज़ा का जो भी चार्ज होता है वो आपको हो सकता है मिल जाए, और वीज़ा का जो भाई जो भी है ना इंश्योरेंस आपने लिया था वो वहाँ पर ज़रूर क्लेम करो। ट्रैवलिंग से आपने ट्रैवलिंग पर्पज से लिया था और आपके साथ ऐसा हुआ, तो इंश्योरेंस हम जिस भी कंट्री में जाते हैं तो कभी कभी समटाइम्स हम लेते हैं, तो वहाँ पर कभी कभी आपके बॉडी पार्ट्स में कोई दिक्कत हो गई, किसी एक पार्ट अंग खराब हो गया या फिर एक्सीडेंटली कुछ हो गया, तो उसका भी भाई इंश्योरेंस होता है। हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग इंश्योरेंस होता है। जैसे कि अब अगर आप म्यांमार जाते हो तो म्यांमार के लिए अलग अलग बॉडी का भाई पार्ट का जो है इंश्योरेंस कराया जाता है कि अगर ये डैमेज हो गया तो इतने लाख, ये डैमेज हो गया इतना मिलेगा, बट इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। तो अगर आपने भी इंश्योरेंस वहाँ पर लिया है, अगर आपका पासपोर्ट या जो भी खो गया अगर उसका भी इंश्योरेंस है वीज़ा वगैरह का, तो आप उसे क्लेम कर लो। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। एक बार मैं फिर से आपको रिव्यू करा देता हूँ। पासपोर्ट का दोनों साइड का जो है जेरोक्स लगेगा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और वहाँ का अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट है, खो गया है, तो आपका वहाँ पर FIR कॉपी लगेगी और एक एग्रीमेंट लगेगा जिसमें आपको मोटिव वहाँ पर लिखना है, लेटर लिखना है। इन्विटेशन लेटर नहीं बोलेंगे, एक लेटर होता है और उसी लेटर पर आपको लिखना है कि आपका मोटिव क्या था वहाँ जाने का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ही आपको लगाना है और कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आप इंडियन एम्बेसी जाओ और वहाँ पर सबमिट करो, आपका पासपोर्ट विदिन 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए 1-2 दिन के अंदर, तो भाई इसका पासपोर्ट बहुत ही ज़्यादा लगता है। और एक और कैटेगरी के हम पासपोर्ट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाइट पासपोर्ट। जैसे कि आपको वहाँ से अगर ट्रैवल पर्पज से गए 1-2 दिन के अंदर ही
निकलना है तो वाइट पासपोर्ट आप वहाँ से लेके, जिसकी वैलिडिटी आई थिंक 7 to 15 डेज या फिर महीने की रहती है, वो बस वन टाइम ही रहता है। वो जैसे आप वहाँ से फ्लाइट लोगे, उसके बाद इंडिया में उतरोगे तो वहाँ से ही आपका पासपोर्ट वहाँ से कलेक्ट कर लिया जाएगा और आपके आरपीओ भेज दिया जाएगा, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना होगा अपने आरपीओ में। तो ये प्रोसीजर होता है इमरजेंसी पासपोर्ट का। तो आप इमरजेंसी पासपोर्ट भी ले सकते हो, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉस्ट हाई होगा। जो एक हफ्ते में जो आपको पासपोर्ट मिल रहा है उसका थोड़ा कम होगा और इमरजेंसी वाले का थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि ये विद इन 1 और 2 डेज के अंदर आपको मिल जाता है। तो ये सारी डिटेल रही जो मुझे आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताना था। और आपके माइंड में कोई और भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आप सभी लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।